बताइए अपनी इस शैली के बारे में हम कुछ बताइए। हमारी शैली जो जयपुर की लोकनाट्य तमाशा शैली है, वो करीब शैली हमारे 250 साल पुरानी है। जो बुलंदशहर से हमारे परदादा थे, बंशीधर जी, स्वर्गीय हाँ बंशीधर जी, जी। वो अपने पिता की तलाश में, रेवतीनाथ जी उनका नाम था, उनकी तलाश में वो जयपुर आए, पैदल घूमते। उस वक्त ज़माना यही था, जंगलों का घेरा था, और वो गाते बजाते कथावाचक थे, तो वहाँ से पैदल चल करके वो जयपुर आए। तो जयपुर में उस टाइम गुनीजन खाना चलता था, राजघराना था उस वक्त, तो वहाँ जलसे चलते थे, उसमें कई कलाएँ थी, उनमें ये तमाशा कला को उन्होंने जीवंत किया, क्योंकि वो आए तो वो गाते हुए आ रहे थे, तो जलसा चल रहा था राजा राम सिंह जी के काल में। तो जब वो गाते आ रहे थे तो जलसे में विघ्न पैदा हुआ कि आदमी कौन है ऐसा जो इतनी दूर से गाता आ रहा है। इतना बुलंद आवाज़ थी, क्योंकि उस टाइम ये शोर शराबा था नहीं, वहाँ अगर आज से 2 किलोमीटर दूर भी गाएँ तो वो आवाज़ आती थी। तो ऐसा शेर की जैसे मैंने धाड़ के जैसे वो आलाप लेते थे, तो इस तरह गाते हुए अगले आते थे। तो उनको देखा कि अरे तो विघ्न पड़ रहा है, तो उनके शिष्य थे जो काम करते थे वहाँ, जसपाल जी, तो उन्होंने कहा कि देखो आप कौन है, ये लोग कौन है ऐसा आदमी जो गाता हुआ आ रहा है, विघ्न पैदा कर रहा है। तो बाहर जाकर देखा तो बताया कि कोई अपने पिता की तलाश में जयपुर आया है, और वो जानता नहीं है, लेकिन वो पिता की तलाश में आया है, वो अथक कथावाचक है। तो तुरंत उसको वहाँ लाए और उसको बैठाया। तब उन्होंने बताया कि आपके पिताजी तो यहाँ हैं, अच्छा। यहाँ राज दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र अच्छा गाता है, ये है, उसको बुलाओ। तो बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आप ऐसी कोई रचना रचो जिससे कि लोगों का मनोरंजन हो और लोगों को जाने, कला के बारे में जाने, संगीत के बारे में जाने, और यहाँ के सांस्कृतिक जो स्रोत हैं उनके बारे में जाने। तब उन्होंने जयपुर में तमाशा की स्थापना की, बंशीधर जी। और मतलब क्या करते हैं आप इस अभी जैसे तमाशा अपन खेलते हैं तो उसमें क्या क्या किया जाता है? तमाशा में क्या है कि लोक कथा होती है, जैसे प्रेम कथा है, रांझा हीर है, जोगी जोगन है, और लैला मजनू है, छेला पनियारी है। पुराने नाम है, आज वो नाम उपलब्ध नहीं है, हमारे पास उनकी पांडुलिपियाँ भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ हस्तलिखी जो बाबा जी की लिखी हैं और पिताजी ने लिखी, उनमें से जोगी जोगन, रांझा हीर और गोपीचंद भट्ट तमाशा है, जो आज भी हम उसी परिवेश में, उसी संदर्भ में करते हैं। तो ये तमाशे हैं जो आज हमारे पास हैं। और करीब हमारे पिताजी हैं गोपी जी भट्ट, जो करीब 70-75 साल, 80 साल के हो गए, लेकिन छोटी सी उम्र में, 6 साल की उम्र में मैंने तमाशा शुरू किया, और वही तमाशा शैली मैंने 6 साल 7 साल की उम्र में शुरू किया था। तो आज मैं मानता हूँ कि मैं इसको संभाल लूँगा, लेकिन कई ऐसी समस्या है अब, क्योंकि अब रजवाड़ा नहीं रहा, अब तो सरकार है, सरकार ध्यान दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने दम पर इसको बचाया रखा। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आती है कि देखिए, आज की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी में संगीत, आप जानती हो, जितना लुप्त हो जा रहा है, पाश्चात्य संगीत इतना हावी होता जा रहा है, इतना हावी होता जा रहा है कि उसकी क्या कहें। ठीक है कि हम अपनी कला को बचाने के लिए कार्यशाला भी लगाते हैं, और कई जगह हम अपनी शैलियों को प्रयोग के रूप में भी उपयोग करते हैं। प्रयोग के रूप में उपयोग का मतलब है कि हम अपनी शैली को थिएटर में लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, और मैं करीब इसको 30 साल से कर रहा हूँ, और 30 साल से जयपुर में ब्रह्मपुरी तक ही सीमित था तमाशा, लेकिन वो अब पूरे भारत में मेरे, मैं इतना कहूँगा नहीं, लेकिन पिताजी का आशीर्वाद है कि मैंने उस शैली को आगे तक बढ़ाया, ब्रह्मपुरी तक सीमित नहीं रखा। लेकिन उनके साधन इतने थे, आज मेरे पास कोई साधन है, मेरे पास बच्चे हैं, नए तैयार लोग हैं, उनके साथ काम करता हूँ, और शैली को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और समस्या ये है कि सरकार अब इसमें सहयोग दे। मैं सरकार से ये नहीं चाहता कि मुझे लाखों रुपया दे या मुझे कुछ दे। भाई हम 250 साल पुरानी कला को जीवंत करे हुए हैं, तो उनको कुछ ऐसा स्थान तो दें। हम अपनी झोपड़ी में रहने, हमारी झोपड़ी मानता हूँ मैं तो उसको, कुछ नहीं है, छोटा सा घर है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर भी मिले। लेकिन मैं शैली को अगर बचाए रखूँ, जिंदा रखूँ, तो मुझे एक स्थान चाहिए जहाँ मैं लोगों को सिखा सकूँ, अपना एक रंग मंडल तमाशा के नाम पर चला सकूँ, और इस शैली को जीवंत रख सकूँ। ये चाहता हूँ मुझे, और मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो अपने आप आ जाएगा, साधन मेरे पास है, अभी मेरे हाथ पर चल रहे हैं, जब तक तमाशा बजा लूँगा। लेकिन अगर मैं समझ ली मेरे कुछ हो गया, तो इस तमाशा शैली को बचाने वाला कौन है? मेरा बच्चा है, लेकिन जितना आता है उतना ही करेगा। लेकिन मैंने सीखा है पिताजी से, उनको देखा है, उनको देख करके सीखा है, कभी बैठा नहीं उनके पास। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं जब तक हूँ इसको जीवंत रखूँगा, बस इतना ध्येय और इतना विश्वास, आत्मविश्वास है। और यहाँ के लोगों का, और यहाँ के मेरे जो बुजुर्ग साथी हैं, जो मतलब लोग हैं,
जो मुझे चाहते हैं, पुराने दर्शक हैं, वो भी चाहते हैं कि बेटा तू रख लेना इसको, अपने पिताजी कला को, अपने बुजुर्ग और आपके बाद आपको लगता है कि यहाँ के जो युवा कलाकार हैं इसको आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने एक नाटक था